प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। इस रणभूमि में आपके मुंह से विजयी भव सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं पिताश्री। जो आशीर्वाद मिल जाए पुत्र उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रश्न करके देने वाले को लज्जित नहीं करना चाहिए। तुम क्या जानो, तुम जो मांग रहे हो वो देने वाले के पास है भी कि नहीं, और यदि है तो कदाचित वो देना नहीं चाहता, और यदि नहीं तो वो लज्जित होगा। मांगने और देने वाले की अपनी अपनी मर्यादा होती है पुत्र, अपनी अपनी मर्यादा होती है। किंतु आपका पुत्र होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पास यह आशीर्वाद है नहीं, या आप यह आशीर्वाद मुझे देना नहीं चाहते। पिता से प्रश्न कर रहे हो पुत्र? तो आज्ञा दीजिए कि मैं दुर्योधन का सर काट के आपके चरणों में डाल दूं। मुझसे उसके व्यंग सह नहीं जाते। वो कहता है कि कौरवों की सेना में होते हुए भी आप और गंगा पुत्र भीष्म दोनों पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। ये वो मुझसे भी कह चुका है पुत्र। दुर्योधन तो उस बालक की भांति है पुत्र, जो चंद्रमा और अंगारे में अंतर ही नहीं कर सकता है। उसके कहे पर ध्यान मत दो। ध्यान दूं कैसे नहीं पिताश्री, ध्यान दूं कैसे नहीं। जब वो कहता है तो कर्ण मुस्कुराता है, और उसकी मुस्कान किसी कटार की भांति सीधी मेरे हृदय के आर पार हो जाती है। और इसीलिए मैं आज आपसे यह असभ्य प्रश्न कर रहा हूं। मुझे बताइए पिताश्री, मुझे बताइए कि आप किसके पक्ष में हैं। कदाचित मैं तुम्हारे पक्ष में हूं पुत्र, तुम्हारे पक्ष में, किंतु तुम मेरी और गंगा पुत्र की पीड़ा को नहीं समझ सकते। हम अस्त होते हुए सूर्य हैं पुत्र, और जब तक हम अस्त नहीं हो जाते नया सूर्य उदय नहीं हो सकता। इसलिए तुम हम लोगों की चिंता मत करो, हमें अस्त हो जाने दो। यही हमारी नियति है और यही हमारा ऐतिहासिक कर्तव्य है। कर्तव्य मार्ग पर नाते साथ नहीं चलते हैं पुत्र। इस मार्ग पर हर व्यक्ति अकेला ही रहता है। जो मैं कर रहा हूं उसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, और जो तुम कर रहे हो उसका उत्तरदायित्व तुम पर है। इसलिए मुझसे यह ना पूछो कि मैं विजयश्री का आशीर्वाद तुम्हें क्यों नहीं दे रहा हूं। जो आशीर्वाद दे रहा हूं उसे प्रणाम करके स्वीकार करो, और यदि ये युद्ध जीतना चाहते हो तो अपने बल पर जीतो, क्योंकि ये युद्ध आशीर्वादों के बल पर नहीं जीता जा सकता है।